हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। कल हमने जो क्लास देखी थी आप लोगों ने, उसी से आगे को टॉपिक को हम बढ़ाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ आर्थिक प्रवाहिकी के बारे में जानते हैं, इकोनॉमिक्स डायनेमिक्स। तो एकले क्या कहते हैं आर्थिक प्रवाहिकी के बारे में? एकले ने कहा है प्रवाहिकी का संबंध आवश्यक तौर से परिवर्तन और असंतुलन की स्थितियों से है। क्या कह रहे हैं कि प्रवाहिकी का संबंध आवश्यक तौर से परिवर्तन और असंतुलन की स्थितियों से है। आर्थिक प्रवाहिकी समय पश्चातों टाइम लेक्स यानी परिवर्तनों की दरों तथा चरों और प्रत्याशित मूल्यों से संबंध रखती है। कबब मॉडल बेस्ड प्रवाहिकी कबब मॉडल माइक्रोडायनेमिक्स है। कबब का वेब यानी मकड़जाल मॉडल का प्रयोग लंबी समय अवधि पर मांग, पूर्ति और कीमत की गतिशीलता की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। कबब का मॉडल जो है वो क्या है कि लंबी समय अवधि पर मांग, पूर्ति और कीमत की गतिशीलता की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। बहुत सी आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ कि बहुत सी नाशवान कृषि वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमतें और उत्पादन दीर्घकाल पर निर्धारित होते हैं और वे चक्रीय गतिविधियां दर्शाते हैं। अब देखते हैं वर्तमान वर्ष यानी टाइम की पूर्ति उत्पादन स्तर से संबंधित पिछले वर्ष T-1 की गणनाओं पर आधारित है। अतः वर्तमान उत्पादन पिछले वर्ष की कीमत पर T-1 द्वारा प्रभावित होती है। पूर्ति और मांग फलन दोनों रेखीय हैं। क्या है? पूर्ति और मांग दोनों रेखीय हैं। काव्य प्रमेय के इस प्रतिपादन में पूर्ति फलन है यस टी बराबर यस कोष्टक T-1 मांग फलन है डी टी इक्वल डी यानी पी टी। जब पूर्ति और मांग मात्राएं बराबर संतुलन होगा तो यस टी बराबर डी टी होगा। किसी मार्केट में जहां उत्पादक की वर्तमान पूर्ति पिछले वर्ष की कीमत की प्रतिक्रिया में होती है तो संतुलन अनेक लगातार अवधियों पर समायोजन। यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि किसी मार्केट में जहां उत्पादक की वर्तमान पूर्ति पिछले वर्ष की कीमत की प्रतिक्रिया में होती है तो संतुलन अनेक लगातार अवधियों पर समायोजन की श्रृंखलाओं द्वारा स्थापित हो सकता है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? ये आप जो डायग्राम देख रहे हो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है। ये क्वांटिटी है ओ से एक्स और ओ से वाई, ये प्राइस है। तो 1 या क्वांटिटी 1 पर कहाँ तक जाएंगे? P1 प्राइस पर। क्वांटिटी 3 पर जाएंगे P3 पर। फिर Q यानी क्वांटिटी 1 पर प्राइस ओनली और Q2 पर जाएंगे P2। ये जो आपको दिख रही है डिमांड है और ये सप्लाई रेखा है एस और डी बी। तो चलो आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि समष्टि प्रवाहिकी माइक्रोडायनेमिक्स समष्टि प्रवाहिकी मॉडल को कुरिहारा ने कीन्स के निवेश गुणांक से वर्णित किया है जहां उपभोग पिछली अवधि की आय का फलन है अर्थात CT बराबर F यानी वाई कोष्टक वाई T-1 है और निवेश समय तथा स्थिर स्वायत्त निवेश डेल्टा I का फलन है अर्थात I1 IT बराबर ये F जो है ये फलन है डेल्टा I। अब आगे पढ़ते हैं। आगे दूसरे विश्व युद्ध से पहले व्यापार चक्रों के जलवायु संबंधी मनोवैज्ञानिक और मुद्रा सिद्धांतों की प्रकृति स्थैतिक थी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले व्यापार चक्रों के जलवायु संबंधी मनोवैज्ञानिक और मुद्रा
सिद्धांतों की प्राकृतिक स्थैतिक थी। रिकार्डो का वितरण सिद्धांत तथा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत प्रवैगिकी के प्रयोग हैं। मार्शल का अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कीमत निर्धारण का भेद भी प्रवैगिकी विश्लेषण से संबंध रखता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है छोटा, स्मॉल होता है, तथा माइक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है बड़ा, यानी लार्ज। इस प्रकार माइक्रो छोटी इकाइयों से संबंधित है, जबकि माइक्रो बड़े समूह से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण निकाय का अर्थशास्त्र है और व्यष्टि अर्थशास्त्र इस निकाय के संगठक का अंग का अर्थशास्त्र। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में सारे क्रियाकलापों को देखा जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि में व्यष्टि में थोड़ा सीमित होता है। चलो आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो आगे है संतुलन की अवधारणा। क्या है संतुलन की अवधारणा? संतुलन की अवधारणा पढ़ते हैं। साम्य का विचार एवं प्रकार। अंग्रेजी का लैटिन भाषा के शब्द, अंग्रेजी का इक्विलिब्रियम लैटिन भाषा के दो शब्द, इक्वस जिसका अर्थ है समान और लिब्रा जिसका अर्थ संतुलन, संस्कृति से मिलकर बना है। इस प्रकार इक्विलिब्रियम का अर्थ समान संतुलन से है। इक्वल बैलेंस होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम का अर्थ है इक्वल बैलेंस, यानी बराबर, समान संतुलन। वो संस्कृति से तात्पर्य संतुलन की अवस्था या विश्राम की अवस्था से समानता, जब एक ही विषय या वस्तु ऑब्जेक्ट पर क्रियाशील होने वाले दो परस्पर विरोधी शक्तियाँ परस्पर संतुलित हो जाएं, तो वह वस्तु जिस पर ये शक्तियाँ कार्य कर रही थी संस्कृति की अवस्था में कही जाएंगी। आगे देखते हैं। आगे है कि अर्थशास्त्र में संस्कृति का आशय यह नहीं है कि स्थिति में गति नहीं होनी चाहिए, बल्कि गति की दर, रेट ऑफ मूवमेंट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर मेहता ने कहा है, अर्थशास्त्र में सस्थितिक गति परिवर्तन की अनुपस्थिति बतलाता है। अनुपस्थिति क्या करता है? बतलाता है। जबकि भौतिक विज्ञान में यह सस्थिति स्वयं गति की अनुपस्थिति हो सकती है, अनुपस्थिति को ही बतलाता है। आगे देखते हैं। वस्तु के मूल्य के निर्धारण के संबंध में यह ज्ञात है कि मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ जिस मूल्य पर समान हो जाती हैं वह मूल्य सस्थिति मूल्य होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुआ है क्यू डी बराबर एफ यानी फलन, ये कोष्टक में प्राइस है, और क्यू एस बराबर फलन और कोष्टक में प्राइस है। तो आप यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको शेड्यूल आज देखने को मिल रहा है। तो ये देखो, ओ से एक्स क्या है? वायु की मात्रा, वस्तु की मात्रा, ये क्वांटिटी दिखा रहा है, ये मूल दिखा रहा है। ओ से वाई तक क्या दिखा रहा है? मूल। ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है। यहाँ पे जो पूर्ति वक्र है ये दिखा रहा है। तो इसीलिए इस स्थिति की स्थिति वहाँ होगी जहाँ पी के एक निश्चित स्तर पर मांग पूर्ति के बराबर बिंदु ई होगा। मांग पूर्ति के बराबर बिंदु ई होगा। ये देख, ये डी आपकी सप्लाई, यस आपकी सप्लाई, डी आपकी डिमांड। तो ये यहाँ पर जो बिंदु है ये बराबर हो रहा है ना, इसी को बता रहा है। अब आगे देखते हैं सस्थिति के प्रकार। सस्थिति के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं आगे।
तो स्थिति के प्रकार स्थिर संस्थिति। एक इकाई या अर्थव्यवस्था उस समय स्थिर स्थिति में हो जाएगी जब कि किसी कारण से संस्थिति की स्थिति भंग होने पर या असंतुलन होने पर ऐसी शक्तियाँ स्वतः क्रियाशील हो जाएं जिससे संस्थिति की प्रारंभिक स्थिति की प्राप्त हो जाए या उससे प्राप्त होने की प्रवृत्ति हो। क्या हो? प्राप्त होने की प्रवृत्ति हो। आगे देखते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 था, संस्थिति के प्रकार से। अब आगे दूसरा वाला देखते हैं। आगे क्या दिखा रहा है? तो ये है स्थिर संस्थिति की स्थिति। तो आगे देखते हैं। अस्थिर संस्थिति की स्थिति उस समय होगी जब किसी भी गड़बड़ी के कारण संस्थिति भंग होने पर ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील होने लगे जिससे संस्थिति की मूल स्थिति निरंतर दूर ही होती जाए। इस प्रकार एक बार असंतुलन पैदा होने पर संस्थिति की मूल स्थिति पुनः न प्राप्त हो। फिर आते हैं 3rd नंबर आ जाएगा इसका। तटस्थ संस्थिति की स्थिति उस समय होगी जब एक बार संस्थिति की स्थिति भंग होने पर पुरानी संस्थिति की स्थिति तो न प्राप्त हो बल्कि उसी स्तर पर अर्थात मूल संस्थिति की स्थिति तथा नई संस्थिति में कोई अंतर न हो, नई संस्थिति को पहुंचकर स्थिर हो जाए। आगे देखते हैं। आगे ये दिखा रहा है कि इसका प्रदर्शन नीचे दिए गए चित्र में नीचे दिया गया है। इसमें ए में स्थिर संस्थिति, बी में अस्थिर संस्थिति अस्थिर तथा सी में तटस्थ संस्थिति का प्रदर्शन किया गया है। ए में क्या है? ये जो आपको ए दिखा रहा है ये स्थिर संस्थिति है। बी का अस्थिर, ये स्थिर या स्थिर या अस्थिर और ये तटस्थ। आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? समुद्र की सतह पर बड़ा भारी तैरने वाला जहाज स्थिर संस्थिति में रहता है। एक बड़ा अंडा अपनी तरफ इनसाइड पड़ा हुआ तटस्थ संस्थिति में होता है तथा एक अंडा जो अपने एक सिरे एंड पर खड़ा है अस्थिर संस्थिति में होगा। आगे आंशिक संतुलन तकनीक को वर्तमान रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को है। आंशिक संतुलन तकनीक को वर्तमान रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। आगे देखते हैं। किसी एक वस्तु के बाजार का विश्लेषण करने के लिए हम आंशिक संतुलन तकनीकों को प्रयुक्त करते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार यदि संबंधों की प्रणाली को किन्हीं ऐसी समीकरणों की सूची द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जो कि विभिन्न चरों को केवल एक ही कीमत अथवा थोड़ी सी कीमतों द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं तो यह एकांकी संस्थिति है। प्रोफेसर मार्शल पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मूल्य निर्धारण की समस्या के संबंध में समय तत्व को सम्मिलित किया तथा समय के आधार पर उन्होंने मूल को 4 भागों में विभक्त किया। बाजार मूल या अति अल्पकालीन मूल, दीर्घकालीन मूल यानी समान मूल तथा अति दीर्घकालीन मूल। तो चलो आज इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो हमने आगे देखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं प्रकृति की जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखेंगे।